जब भी आप शॉपिंग करने जाते हो कहीं पर, तो आपको दो वर्ड सुनने को मिलते हैं, डिस्काउंट 40%, डिस्काउंट 20% समथिंग, और उसका परसेंटेज क्या है, ठीक है, परसेंट 40% है, डिस्काउंट लिखा होगा तो परसेंट भी लिखा होगा। तो अब देखो, मैं आपको यही क्लियर करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या क्या वर्ड सुनने को मिलेंगे डिस्काउंट के अंदर। डिस्काउंट में, डिस्काउंट होता क्या है, डिस्काउंट एक तरह का आपको छूट देते हैं, ठीक है जी। तो डिस्काउंट में क्या आपको सुनने को मिलेगा, फ्लैट 40%, फ्लैट 50%, फ्लैट 30%, फ्लैट समथिंग 40%, 50%, ठीक है, ये वर्ड सुनने को मिलेंगे। तो सेकंड क्या सुनने को मिलेगा, अप टू 40%, अप टू 50%, ये वर्ड सुनने को मिलेंगे। थर्ड नंबर पे बाय वन गेट टू फ्री, ये वर्ड सुनने को मिलेगा, बाय वन गेट टू फ्री समथिंग। तो अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा इनका मीनिंग क्या होता है। फ्लैट आए कहीं पर, अप टू आए, या बाय वन गेट टू फ्री, बाय 3 गेट 5 फ्री समथिंग, फिर मैं परसेंटेज बताऊंगा। अब डिस्काउंट देखो, सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। कहीं पर फ्लैट वर्ड सुनने को मिले आपको, फ्लैट, तो फ्लैट 30%, 40% कुछ भी हो, तो जितने भी आर्टिकल्स हैं आपके जो शोरूम के अंदर या शॉप में, दुकान में, तो अगर फ्लैट वर्ड यूज़ होगा तो हर आर्टिकल्स पे, ठीक है, ऑल आर्टिकल्स पे क्या होगा, ऑल आर्टिकल्स पर डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट 30% का मिलेगा आपको। समझे बात। 40 है तो 40 मिलेगा, 50 है तो 50 मिलेगा, 30, 40, 50 कुछ भी लिखा होगा, तो आप समझ जाना। तो आर्टिकल्स फ्लैट सिर्फ यहाँ से, ठीक है जी, फ्लैट होगा तो सारे आर्टिकल्स पे आपको कितना मिलेगा, 30%, 40%, जितना भी जो भी लिखा होगा, मेंशन होगा। 30 होगा तो 30, 40 है तो 40, 50 है तो 50, तो इस तरह से मिलेगा। और अप टू का क्या मतलब होता है, अप टू होता है तक, कहाँ तक, अगर 50% दे रखा है क्वेश्चन इसमें 50%, तो इसमें लिख रखा है अप टू 50%, तो आप सोचना वहाँ पर आपको 50% तो कुछ आर्टिकल्स पे मिलेगा। आप अंदर जाओगे शोरूम में तो आपको वहाँ पर 30% भी मिलेगा, 10% भी मिलेगा, तो 50% से कम मिलेगा, 50% से लेस, ठीक है। तो अंदर आपको 10% की भी आर्टिकल दिखाएंगे, 20 वाली भी, 25 वाली भी, और 35 समथिंग कुछ भी। तो 50 से नीचे वाली आपको सारी आइटम्स कहेंगे, इस पर सर आपको 10% डिस्काउंट है। चीज़ को समझे। अब थर्ड नंबर पे देखो क्या है इसमें, बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट टू फ्री, 3 फ्री, कुछ भी हो। अब इसका परसेंटेज निकालना है आपने, परसेंटेज डिस्काउंट क्या होगा, परसेंटेज में कितने परसेंट आपको डिस्काउंट मिला परसेंटेज में। तो क्या करना है आपने, जो फ्री वाली आइटम होती है हमेशा ऊपर रखनी है, फ्री जो आपको फ्री देंगे, डिवाइड बाय जो आप बाय करोगे। अगर आपने एक खरीदा है तो एक, या यहाँ पर एक नहीं करना, यहाँ पर टोटल लाना है, 2 + 1 3, फ्री वाली ऊपर रखनी है आपने। उसके बाद इनका टोटल, आप घर पे कितनी आइटम लेके जाओगे, एक तो आपने परचेज करी है, 2 आपको फ्री दी है, तो टोटल तो 3 है ना, तो टोटल इंटू 100 हमेशा परसेंटेज के लिए। तो इसमें क्या करोगे, 2 डिवाइड बाय 3 इंटू 100, आगे समझ। तो क्या करना है आपने, अब 2 को 100 से करोगे मल्टीप्लाई, 200 डिवाइड बाय 3, तो बस इसको आपने क्या करना है, कैंसिल कर दो और आंसर आ जाएगा आपका। 3 से अगर इसको डिवाइड कर रहे हो, 3 6 18, 6 आ जाएगा 18, और यहाँ पर कितना बचा 2, अगेन 2 6, ठीक है 66, अगेन कितना आएगा 2 0 2 6, तो कहने का मतलब है आपको 66% डिस्काउंट मिल गया, 66% अप्रोक्स। इस चीज़ को समझे। तो डिस्काउंट अगर ये चीज़ दे रखी हो, बाय वन गेट वन फ्री, तो 2 फ्री 3 फ्री, तो ऐसे निकालना है आपने। अगर यहाँ पर क्या होता, बाय 2 होता, मान के चलो इसके अंदर बाय 1 की जगह बाय 2 गेट 3 फ्री, इस तरह से होता, तो क्या करते हैं देखो मैं बताता हूँ। तो इसमें आपको दे रखा होता बाय 2
गेट 5 फ्री या 3 फ्री कर लो, ठीक है। इस तरह से कुछ भी दे रखा हुआ आपको, तो कहने का मतलब इसमें परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है, कितने परसेंट आपको डिस्काउंट दे रखे हैं। तो आपने क्या करना है, 3 जो फ्री वाली चीज़ है ऊपर, फ्री डिवाइड बाय टोटल 3 + 2 5 इंटू 100। तो आपने क्या करना है, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, दिस 2 को 3 से करोगे 60% आपको डिस्काउंट मिला, ठीक है। तो आपको 60% डिस्काउंट दे दिया उसने, कंपनी ने। तो इतना चीज़ समझे। अब डिस्काउंट पता चल गया, अब मैं परसेंटेज के ऊपर आऊँगा। अब डिस्काउंट छूट होती है ना, जैसे इसमें मेंशन होता है 10%, 20%, परसेंट होता है साथ में। परसेंट का क्या मतलब है, आपको डिस्काउंट का तो पता चल गया, फ्लैट है तो हर आर्टिकल्स पे आपको उतना ही मिलेगा जितना मेंशन कर रखा है। अप टू का मतलब है, तो अंदर जाके ये छोटे वर्ड में लिखा होता है अप टू, तो इसमें क्या होगा आपका 30% भी, 20 भी, उससे कम कम। और बाय 2 गेट 3 फ्री में तो आपको क्या करना है, फ्री डिवाइड बाय टोटल इंटू 100। तो ये फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हो कितने परसेंट आपको डिस्काउंट दिया है। अब देखो मैं आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना सिखाता हूँ। अब परसेंटेज है, परसेंट, ठीक है, ये साइन से डिनोट करते हैं परसेंट। परसेंट क्या होता है, सेंट मतलब 100, पर मतलब डिवाइड, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे 20% दे रखे हैं तो आपने करना है 20 डिवाइड बाय पर सेंट का मतलब 100, इसकी जगह आपने 100 लगा दिया। तो कैंसिल करोगे ना तो कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। इस तरह से 25%, 20%, तो सेंट का मतलब डिवाइड बाय 100। अब ये तो चलो मैथ्स की टर्म है, हमने तो एक मेंटली कैलकुलेशन करनी है। मेंटली कैसे, अगर आपको कोई 1% निकालने को कहे, आपको कोई 10%, 5%, तो कैसे करोगे, मेंटली मैं बता रहा हूँ, मेंटली सीखो। तो क्या करना है आपने, मान के चलो कोई आप टी शर्ट लेके आए हो, क्या लेके आए हो, टी शर्ट परचेज करने गए हो, बाई कितने की करी आपने, वो है 800 की, सपोज करो, ठीक है। तो मैं इसके बाद बड़ी वैल्यू भी सिखाऊंगा आपको। 800 की कोई शर्ट है, इस पर डिस्काउंट दे दिया आपको, इस पर डिस्काउंट लिख रखा है, डिस्काउंट 40%, 80%, 20%, कुछ भी है। अगर 10% है तो क्या कैसे निकालोगे, सिंपल सा, आपने क्या लॉजिक लगाना है इसका। मैं 1% भी सिखाऊंगा, 5 भी, 10 भी, 20 भी, 30 भी, 40 भी, 50, 60 सारा। 1% कोई भी चीज़ होगी ना, उसके बाद 800 है, 800 के पीछे से एक के बाद पॉइंट लगा देना, तो आपका क्या निकल जाएगा, 10%। तो ये आ गया 80, 10%। एक के बाद पॉइंट लगाओगे तो 10% निकलता है। अगर कोई भी गिवन वैल्यू के 2 के बाद पॉइंट लगाओगे तो पीछे वाली को तो ख़त्म करो, तो ये कितनी होगी, 8 रुपये। तो 8 रुपये 1% निकल गया। अब आपको पता है 10% 80 है, तो 5%, तो इसका हाफ हो गया ना, 10 का हाफ 5 हो गया, तो 80 का हाफ कर सकते हो मेंटली। 80 का हाफ 40 होता है, 40 कर देना। ऐसे ही 10 का परसेंट 80 है तो 20% तो निकाल सकते हो ना, 20 इसका डबल, 10 का डबल 20 है तो 80 का डबल 160 कर दोगे। ये चीज़ें जिसको ये आ रही है तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मेंटली, ठीक है। वहाँ पर आपको पूछना नहीं पड़ेगा किसी से, जो सेल्समैन होता है उससे, भैया ये कितने की है, ये शूज़ कितने का है, ये शर्ट कितने की है, खुद मेंटली कैलकुलेट करो चीज़ों को, ठीक है जी। तो ये आया इतना समझ। ऐसे ही 50% कोई कहे आपको, 50 का मतलब हाफ होता है, हाफ, इसका मतलब 800 का हाफ बताना है हमको कितना है। 50% अगर कोई कहे तो 800 का हाफ कितना होगा, 400 कर दोगे। अगर कोई कितना 25% कहे, क्या होता है 25, हाफ का हाफ, इसका हाफ का हाफ, इसका हाफ कितना होगा, 800 का हाफ, हाफ हो जाएगा 400, 400 का हाफ 200, ठीक है। 800 का आधा कितना होएगा, 400, 400 का आधा 200। तो कोई आपसे पूछे 25% कितना होता है, तो हाफ का हाफ, पहले 50 निकाल लो, 50 का भी हाफ कर दो, वो 25% निकल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब आपको 5%, अगर एक का पता चलेगा 2% भी निकाल सकते हो। 2%, 8 का डबल 16, 3%,
ठीक है 24, बस ये 3 गुना है तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। समझ रहे हो इस चीज़ को? चलो ये चीज़ आ गई तो अब क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको कोई शर्ट 800 की है, डिस्काउंट दे दिया इस पर आपको 10% समथिंग मान के चलो 10% डिस्काउंट दे दिया, फटाफट 10% है तो आपने क्या करना है, ये डिस्काउंट 10% तो दे दिया, छूट दे दी, आपको पे कितना करना है? सबसे पहले मेंटली ये सोचा करो आपने देना कितना है उसको, पे कितना करना है। तो आपने पे करना है उसको 90%, ठीक है। तो 90% इसका कैसे निकालोगे? अभी मैंने कहा एक 10% माइनस कर दो टोटल में से, 800 में से अगर इसका 10% मतलब कितना होता है, 10% डिस्काउंट दे दिया, 10% माइनस कर दो, 10% मतलब 80 रुपीज़। समझ रहे हो ना? 10% का मतलब एक के बाद पॉइंट लगा दिया तो 80 रुपीज़ आ गया। 800 में से आपने 80 को माइनस करना है, सिंपली कितना हो जाएगा 720 रुपये। 720 रुपये हो गया क्या अपना इसका आंसर। 90% 720 रुपये आपने पे करने हैं उनको। ये तो थी बड़ी वैल्यू भाई 90%। अगर कोई आपको डिस्काउंट दे रहा है, इसी पे डिस्काउंट दे दिया किसी ने 40% डिस्काउंट दे दिया तो आपने करना क्या है, तो आपने डिस्काउंट तो दे दिया 40, तो आपने डिस्काउंट की नहीं सोचना, अब 60 सोचो। 60% आपने क्या करना है, पे करना है, देने हैं अपनी जेब से। तो इसका 60% कोई कहेगा भाई ये कैसे निकालें, बहुत मुश्किल है। तो सिंपल सा देखो इसमें क्या करोगे, 60% को आप 50% प्लस 10% कर सकते हो, ब्रेक कर दो। 50 प्लस 10 मेंटली सोचो, 800 का 50 अभी बताया था, आधा हाफ कर दो तो 800 का हाफ कितना हो जाएगा 400 हो गया। प्लस 10% भी सिखाया था, 10% क्या होता है, एक के बाद पॉइंट लगा दो पीछे से तो 80, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो 400 प्लस 80 480, सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो आपने देने कितने हैं इस शर्ट के, 800 वाली शर्ट के पे करने हैं, आप अपनी जेब से निकाल के 480 रुपये दे दोगे तो आप और टी शर्ट ले आओगे। समझे? इस 40 को भूल दिया करो, चीज़ को आई होगी समझ। अब देखो और बताता हूँ, 800 की जगह मान के चलो 40% की जगह 20% 80% डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। कोई कहेगा ये तो सिंपल सी है 40 60, तो मैं आपको बता रहा हूँ कोई 75% डिस्काउंट दे दिया किसी ने, क्या है डिस्काउंट है 75%। तो अब आपने 75 नहीं सोचना, 100 में से 75 को माइनस कर दो, कितना बचा 25। तो 25% आपने क्या करना है, पे करना है उनको, ठीक है। 800 का 25%, कोई कहेगा ये तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको सिखाया था 25% का मतलब क्या होता है, हाफ का हाफ, ठीक है। जो गिवन वैल्यू दे रखी है उसके हाफ का हाफ। 800 का हाफ कितना होएगा 400, 400 का हाफ कितना होएगा 200, तो 200 आ गया आपका आंसर। तो इसके आपने कितने देने हैं, पे करने हैं 200। समझे? नहीं समझे? इसका मतलब है ये 100% है, हाफ का मतलब इसका ये 50% हो गया, इसका भी हाफ कर दोगे ये 25% हो गया। चीज़ को समझ रहे हो? कोई 12.5% कहे इसका भी हाफ, 12.5%, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 100। समझ आ रही है ना? तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपको 25% के 200 रुपये देने हैं। मेंटली सोचो, मेंटली आपने कोई वो नहीं है वहाँ पेन निकालोगे आप फ़ोन को यूज़ करोगे, मेंटली सोचो भाई इसके हम कितने पे करेंगे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। और देखो अब मैंने ये बताया आपको, ऐसी कोई 62% है, मान के चलो 62 है, इस पे क्या दे दिया आपको 62% डिस्काउंट, ठीक है। तो 62, 100 में से 60 गए कितने, 100 में से आप 62 को ऐसे माइनस करना है, 10 में से 2 गए 8, यहाँ पर 9, ठीक है। तो 38% देना है आपको, पे करने हैं उसको। कितने करने हैं आपने, पे करने हैं 38%। तो 62% का डिस्काउंट तो देना नहीं, छूट दे दी उन्होंने कंपनी वालों ने, तो आपने देने हैं 38%। 38% किसका देना है 800 का, तो 38% अब कोई कहेगा 38%
मुश्किल है निकालना 38%। इसको कैसे करोगे आप, इसको 10% प्लस 10% प्लस 10%, ये 30% हो गया, प्लस 5% प्लस 3%, ऐसे ब्रेक कर दो, कर सकते हो ना। 10, 20, 30, 35 और 3 38% कर दोगे। तो सिंपल बात बताई थी आपको, एक के बाद पॉइंट लगा दोगे ये 10% आ जाता है। तो ये कितना आ गया इसका 880, ये आ गया 80, ये भी आ गया 80, माइंड में कर सकते हो ना 38%। तो 10% का आपको पता है, एक के बाद पॉइंट लगा दिया 80 आ गया। तो और क्या करोगे 80 और ये 80 का हाफ, ये 5% 80 का हाफ और 3%, अभी आपको बताया था 3% कितना होगा 800 के पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा दो, वो 1% निकल आता है। 1% 8 रुपये है, तो 3% कितना होगा, ये 3 गुना है ना इसका, 3 से मल्टीप्लाई करे तो इसको भी 3 से कर दो, 24 आ जाएगा। तो ये आ गया 24। तो ऐसे ही 8, 16, 8 या 24, 240 और 40 कितना होता है 280, 280 हो जाएगा। 280 प्लस 24, 280 प्लस 20 300, 300 प्लस 4 304, तो 304 रुपये आप उसको पे करोगे। ठीक है, 304, 304। मेंटली सोचो 10%, 8 या 24, 8, 16, 8 या 24, तो आप बता सकते हो ना 24 और 40 उसका हाफ, ब्रेक कर करके आप कैलकुलेट कर सकते हो, समझे। तो आपको 1%, 2%, 10%, तो कुछ भी आपसे पूछे तो आप बता देना उनको। तो यही है आपका डिस्काउंट का, परसेंटेज का कंसेप्ट। पहले डिस्काउंट पता कर होना चाहिए कितने % डिस्काउंट है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कैलकुलेट कैसे करते हैं। ऐसी कोई कहे आपको 1200 की कोई है टी शर्ट है, मान के चलो टी शर्ट है, शर्ट है, कुछ भी बड़ी वैल्यू हो छोटी हो, तो ऐसे ही कैलकुलेट करा करो। आपको डिस्काउंट दे दिया इस पर दुकान वाले ने 80%, 70%, ठीक है, तो 70% है डिस्काउंट, 70%, तो आपको 70% नहीं देना, तो देना कितना है आपको, पे करना है आपने 30%। 30% आ गया समझ, 30% देना है आपने, तो इसका 30%। अब आपको सिंपली बताया था, एक के बाद 0 लगा दोगे तो 10% आ जाएगा। तो 1200 का 10% 120 रुपये, 12, 24, 12, 36, 360 रुपये हो गया। तो पे करने हैं आपने 360 सिर्फ पे। ये सोचा करो, कई बच्चे पहले इसका 70% निकालेंगे, ऐसे 1200 का 70%, ऐसे फिर कैंसिल करेंगे 2, इसको करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको इसमें से माइनस करेंगे, तो लेंथी प्रोसेस है, ऐसे नहीं। तो आपने करना कैसे है, तो जो 70% दे रखी है, कुछ भी वैल्यू दे रखी है आपको, उसको भूल जाओ, जो 100 में से उसको माइनस करो, जो बची 30% आपने पे करनी है, बस पे वाली सोचा करो, आपने देने कितने हैं, समझे। हाँ, नेक्स्ट देखो, जैसे कुछ भी हो 1800 की है, ठीक है, 1800 की है कोई कुछ भी टी शर्ट मान लो, तो आपको 1800 का डिस्काउंट दे दिया, साथ में लिख दिया डिस्काउंट 80%, 75%, ठीक है, 75 का भी हो गया था अपना। और कोई पूछे 75 का भी बता दो, कोई 25% डिस्काउंट दे रखा है, 20% दे रखा है, तो आपने क्या करना है, इसका ये नहीं पे करना, ठीक है, डिस्काउंट दे दिया, तो आपने पे देना कितना है, उसको कितना देना है, आपको पे करना है आपने 75%। तो 100 में से 25 को माइनस कर दो 75। अब कोई कहेगा 75 को कैसे कैलकुलेट करें, अभी आपको सिखाया था, ये वैल्यू होती है 100%, ये इसका मतलब होता है 100%। इसका 50 कैसे निकालोगे, अभी मैंने बताया था, इसका हाफ कर दो, इसका हाफ, और इसका भी हाफ कर दोगे तो 25% आ जाएगा। इसका हाफ है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा। अब कोई 900 का किसी को नहीं पता है तो इसको 800 प्लस 100 कर दिया करो, 800 का हाफ 400, इसका 50, तो 450 आ जाएगा। मेंटली कर सकते हो। 800 प्लस 900 को बनाना है, 800 प्लस 100 900 होता है ना, तो 800 का हाफ 400 और 100 का हाफ 50, 450 हो गया।
तो 450 आ गया 25, ये कितना 25%। तो ये क्वेश्चन में पूछा आपसे 75%। 75% को आप कैसे लिख सकते हो मेंटली, 50% प्लस 25%। तो 50 और 25%, 50% और 25%, ब्रेक कर करके करो। 50% कितना होता है, 50% अपना होता है इसका हाफ, तो 1800 का आ गया 900, यहाँ पर 900 प्लस ये कितना होगा 25, 450। तो आप इतना तो कर ही सकते हो, 900 रुपये और 400 रुपये 1300 और 50 1350, 1350, ठीक है। 1350 रुपीज़ आपने उसको पे करने हैं, किसके, 1800 वाली शर्ट के, जब डिस्काउंट कितना दे रखा हूँ 25%, समझ रहे हो। अगर इसी का पूछते हैं आपसे 20% निकाल दो, मान के चलो 20% डिस्काउंट दे रखा है तो डिस्काउंट दे दिया आपको 20%, किसी भी शर्ट का, किसी का भी सोचो, तो डिस्काउंट में आपको पता है आपने ये तो नहीं करना, तो आपने पे कितना करना है इसका फटाफट 80%, 80, अब कोई का 80 इसका 50 तो पता है ना 50, इसको भी ब्रेक करो। आपने 80% को कैसे करोगे, 50% प्लस 30%, तो ये कितना हो गया 50% मतलब 50 इसका हाफ 900 प्लस और 30%, एक 10% होता है 180, 10% कितना होगा 10% होगा 180, ऐसे ही 30% कितना होगा 8 या 24, 240, यह हो गया 240। तो आपको पता है 900 प्लस 200 1100 और 40 1140, समझिए। तो आपने ये पे करने हैं 80%, आपको पे करना है पे, डिस्काउंट अगर 20% हो तो। इस तरह से आप कोई भी शर्ट खरीदने जाओ, शूज़ खरीदने जाओ, कुछ भी आर्टिकल्स खरीदो, तो डिस्काउंट मेंशन हो तो आप मेंटली सोचना, ना कि उनसे पूछना सेल्समैन से, या भैया कितने % है थोड़ा बताना, सोच खुद अपना दिमाग दौड़ाओ, ठीक है। तो यही थी ट्रिक्स अपनी, बाकी नई ट्रिक्स के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।